रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। चलो लास्ट टाइम क्या देखे थे, किसको याद है क्या? अपना लेसन चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। उसमें पिछले बार क्या देखे थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। दो वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। क्यों रहता वो डिटेल में मैंने बताया था। उसमें फॉर्मूला मिला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये फॉर्मूला परसों फाइंड किए थे। उसके बाद और एक चीज फाइंड किए थे। ये एक कर्व शेप का वायर है। ये वायर को क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर। दिस इज द सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर और ये उसका सेंटर है ओ। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ये करंट की वजह से ये सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। द फील्ड इज म्यू 0/4 पाई I dl/r²। ओके, ये लास्ट टाइम फाइंड किए थे। उसके बाद इसमें देखो फाइनल आंसर आया था म्यू 0I/4 पाई r इंटू थीटा। या थीटा था वो एंगल। अब वो सर्कुलर आर्क के बजाय अगर फुल सर्कल है तो थीटा की जगह आएगा 2 पाई। कैसा आएगा 2 पाई? ये लास्ट टाइम बताया था मैंने। 90 मतलब पाई/2, 180 मीन्स पाई, राइट। ऐसा पूरा जब चक्कर लगाएंगे एंगल 360 होगा तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो ये वैल्यू डालेंगे जब 2 पाई, तो ये 2 पाई 4 पाई कट होके बचेगा सिर्फ 2। तो आंसर मिला बी इज म्यू 0I/2r। इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे लास्ट टाइम, है ना। ये पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, तो अपना आंसर आया था म्यू 0I/4r। अब उसके अगला नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखने का है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए सर्कुलर लूप। देखो एक सर्कुलर लूप है, ये एक वायर है, वायर का सर्कल बना हुआ है, इसको बोलते हैं लूप। और उसको ऐसा रखा हुआ है नोटबुक पर। तो ये आ गया अपना एक्स वाई प्लेन में। अब इसका ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ये एक्सिस पर एक पॉइंट है पी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। पॉइंट पी इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। तो जब ये वायर में से करंट फ्लो होगा ऐसा, तो सराउंडिंग में पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सिस पर भी जनरेट होगा। ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, that we have to calculate, that is called axial magnetic field. Axial magnetic field produced by current in a circular loop, right? ये अपने को ये लेसन ये पॉइंट आज के लेक्चर में डिटेल में देखना है। अब देखो आपको एक बुक बतानी चाहिए, इधर ध्यान दो। देखो आपके स्क्रीन पर एक बुक है, दिख रही है? बोलो इराम। यस सर, दिख रही है। हाँ सुनो, यहाँ लिखा हुआ है उत्तम पेपर विथ सॉल्यूशन, है ना। उत्तम पेपर विथ सॉल्यूशन विथ मार्किंग स्कीम फिजिक्स स्टैंडर्ड 12। ये अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको परचेज करना पड़ेगा। ये बुक में पूरा डिटेल में क्वेश्चंस दिए हुए। 2021 का एडिशन लेने का 2021, क्योंकि ये साल से अपना पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो इसमें शुरू में दिया हुआ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का क्विक रिवीजन है। अब ये क्विक रिवीजन मतलब आपके जो नोट्स है वो
टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, वो डिटेल में पढ़ने का, लेकिन एक्चुअल में कैसा लिखने का नोट, वो ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ये बुक में दिए हुए उत्तम पेपर विथ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, दूसरा है पेपर्स विथ सॉल्यूशन। इसके नीचे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, ₹275 है ना, और ये सब सब्जेक्ट का है, ये सब सब्जेक्ट है। साइंस देखो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब सब्जेक्ट का आता, न्यू सिलेबस है। और ये साल जो सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है वो इसने अलग कलर में प्रिंट किया हुआ है, मतलब वो पढ़ने का नहीं, वो छोड़ देने का, कि पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेपर्स विथ सॉल्यूशन, राइट। पेपर्स विथ सॉल्यूशन मतलब इसमें 5 मॉडल पेपर्स दिए हुए, ये 5 मॉडल पेपर्स बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से, मतलब कैसा क्वेश्चन आने वाले हैं, नए पैटर्न कैसा चेंज हुआ, कितने एमसीक्यू है और क्या क्या है, सब डिटेल में नया पेपर पैटर्न के हिसाब से 5 पेपर सेट किए हुए। और ये 5 पेपर के आंसर कैसे लिखने के, तो बोलते मॉडल आंसर्स कैसे लिखने के, वो इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अभी मैंने बताया, अगले लेक्चर में भी आज कम बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है, हालांकि कम बच्चे, लेकिन इसके बाद के बाद लेक्चर में भी इसके बारे में बताऊंगा। अपना जो पेपर सेट होता है बोर्ड का, वो पेपर मैक्सिमम इसमें से सेट होता, उत्तम पेपर सॉल्यूशन में से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सेट होते। अगर आपने ये 5 पेपर सॉल्व कर लिए अच्छे से और सामने के शुरू के नोट्स पढ़ लिए, तो आपका 80% पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए ये बुक खरीदो, उत्तम पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। और आपके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आएगी, उसके बारे में आपको डिटेल में नोटिस दिया जाएगा, तो आप कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पर टच में रहो, क्या क्या नोटिस आती है। अब इसके अगला पॉइंट मैंने जो बताया था वो देखने का है, वो देखेंगे उत्तम पेपर सॉल्यूशन में से, तो देखेंगे उत्तम पेपर सॉल्यूशन। अभी जो मैंने बताया देखो वो ऐसा रहता है, उत्तम पेपर सॉल्यूशन। ये बुक में से मैंने इसमें कुछ नोट्स अपलोड किया था, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आज अपने को देखना है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए सर्कुलर लूप। ये एक करंट लूप है, देखो कितना इजी करके बताया है, इजी लैंग्वेज में, डायग्राम भी सिंपल है। उसके बाद जो जो मेन में लिखना है उतना इसने लिखा हो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए आप जो खुद से नोट्स निकाल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नोट्स भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए सर्कुलर लूप, दिस इज सर्कुलर लूप carrying current I. O is the center of the loop, right? Capital R is the diameter. Capital R is the radius of that loop. From the center O, you can draw a line perpendicular, which is z-axis. So this is x-axis, y-axis, this is z-axis. This is called axial point. यहाँ पर एक point लो, take a point P on this axis. This point P is called axial point. So we have to find magnetic field produced by current in a circular loop at the axial point, right? यहाँ पर अपने को find करना है। अब ये axial point यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, ये डिस्टेंस है z, ये डिस्टेंस रहेगा कैपिटल R, और ये एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। तो इसका मेथड क्या है, ये जो पूरा लूप है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, dl 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 ऐसे छोटे छोटे dl में डिवाइड करो। यहाँ एक dl बताया हुआ है, यहाँ एक dl बताया हुआ है, इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। dl is called length element and this r is called the radius vector. Now see what you have to write. Okay, consider, इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो, consider a circular loop of wire carrying current I and having radius r. Let dl क्या है, length of element of circular loop of wire in xy plane.
ये पूरे सर्कल का छोटा सा लेंथ है डीएल जो है एक्स वाई प्लेन में। पॉइंट पी कहाँ है? See this point P. Let P be any point on the axis of circular loop that is at point P on z-axis which is at distance r from element dl. dl से कितने distance पर है? r इतने distance पर है point P. Now using Biot-Savart's law, magnitude of the magnetic field dB is given by बायट-सावर्ट लॉ जब यूज करेंगे ये जनरल फॉर्म आपको पता है dB mu0/4 pi I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। लास्ट टाइम ये फॉर्मूला यूज किए थे ना, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब dl क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो dl क्रॉस r यू नो dl क्रॉस r में साइन थीटा है, dl इंटू r इंटू साइन थीटा साइन 90। अब ये 90 क्यों आया? थीटा का एंगल था, थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r आउट ऑफ विच सी this dl is along x axis xy plane and this r is in the z axis, x और z axis के बीच में एंगल रहता 90 डिग्री, राइट? सो we have taken sin theta, that is sin 90. As you know, sin 90 is equal to 1. So it remains just dl dot r, dl into r. So instead of dl cross r, we have written dl into r, out of which one r will cancel with r cube. So there will be only r square. So you get dB is equal to mu0/4 pi I dl upon r square. समझ में आया यहाँ तक? dB क्या आया? mu0/4 pi I dl upon r square. अब इसमें देखो, डायग्राम में देखो, see this is r, ये क्या है? ये है r रेडियस, ये है z और ये स्मॉल r. ओके, so this is r, this is z, this is small r. As you know, you can apply the Pythagoras theorem for this right angle triangle. This angle is 90 degree. Diagonal square is one side square plus second side square. Diagonal है r square is z square plus capital R square. देखो लिखा है r square is r square plus z square. तो ये स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं लिखता कैपिटल R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है b, ये b का डायरेक्शन है, तो फिलहाल अपने फाइंड किए db क्योंकि यहाँ dl लिए, बाद में इसका इंटीग्रेशन लेना. तो ये db का डायरेक्शन है, वेक्टर है db, इसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते. This vector can be resolved into two perpendicular vectors as, see, first db sin theta along the horizontal direction, second db cos theta along the vertical direction. तो ये db इधर है, ये db sin theta राइट में है, वैसा लेफ्ट में भी रहेगा, वैसा नीचे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, पीछे रहेगा, सब तरफ रहेगा db sin theta. ये जैसा लूप है वैसे ये रहेगा dB sin थीटा. मतलब देखो इधर है, इधर है, इधर है, सब तरफ है, तो राइट वाला लेफ्ट से कैंसिल होगा, आगे वाला पीछे से कैंसिल होगा, इधर ऊपर वाला इधर नीचे वाले से कैंसिल होगा, dB sin थीटा सब कैंसिल होंगे. लेकिन ये जो ऊपर का है dB cos थीटा, ये सब ऐड होंगे एक दूसरे से. तो कैसा फॉर्मूला आएगा देखो, देखो dB resolve into two components. First component is dB sin theta, that is perpendicular to z axis. Second component is dB cos theta, that is along the z axis. So this dB sin theta will cancel, perpendicular component here. All perpendicular components cancel each other due to symmetry, while all components along z axis are added.
जेड एक्सिस के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो नेट कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग जेड एक्सिस इज बाय इंटीग्रेटिंग dbz इज db cos थीटा। क्या लेना पड़ेगा अपने को, dbz की जगह db cos थीटा। तो फाइनल एक्सप्रेशन के लिए इसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखो bz इज इंटीग्रेशन dbz, dbz नहीं लेने का, के साथ लेना पड़ेगा cos थीटा। ठीक है, dbz इज db cos थीटा। तो यहाँ जब db cos थीटा लेंगे तो देखो ये वैल्यू इधर डालो, टेक दिस वैल्यू है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, बराबर। इंटीग्रेशन इधर क्या बचा, आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो आई बाहर लिए, dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस थीटा वैसा के वैसा, ये कॉस थीटा लिखा मैंने वैसा के वैसा। अब कॉस थीटा कैसा फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बताएं कॉस थीटा कैसा फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर है एंगल थीटा, राइट, दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो थीटा है इसके थीटा का जब कॉस लेते तो याद रखो कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या रहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा रहता एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो आएगा कॉस थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक, cos थीटा इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो जब इसको फाइंड करेंगे कैपिटल R वैसे के वैसे लिखो, स्मॉल r की जगह क्या लिखने का, देखो ये इससे पहले फाइंड कीजिए, आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, r लेंगे तो इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू cos थीटा की इधर डालेंगे, तो देखो R और dl, ये आ गया R इंटू डी एल। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये कुछ नहीं, या स्क्वायर रूट मतलब हाफ रहता, 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। तो हमारा 1 प्लस हाफ रहता 3/2, तो ये आया रेस टू 3/2। अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लो, देखो r बाहर ले लिया मैंने, म्यू 0 I r डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। ये रेस टू क्या हुआ 3/2, बाहर ले लिए, बच्चा इंटीग्रेशन में सिर्फ dl, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा dl। अब dl का इंटीग्रेशन मतलब क्या रहेगा, देखो ये एक dl, ये दूसरा dl, ऐसे बहुत सारे dl रहेंगे, सबका जब इंटीग्रेशन मतलब एडिशन लेंगे तो दैट विल बी द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, वो रहेगा ये सर्कल का सर्कमफरेंस, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। इंटीग्रेशन dl इज सर्कमफरेंस ऑफ लूप दैट इज 2 पाई r। तो यहाँ लिखेंगे अगर 2 पाई r, ठीक है, देखो इसकी जगह आएगा 2 पाई r, तो ये 2 पाई, ये पाई कैंसल, 2 2 जा 4, 4 का हो जाएगा 2, और एक r ये दूसरा r ये वो जाएगा r स्क्वायर। So you will get mu 0 upon 2 I r square divided by r square plus z square raised to 3/2। ये एक important formula याद रखो। This is the magnitude of the magnetic field at an axial point of circular current loop। Axial point जो है वो axial point के सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर वो अपने को मिला फार्मूला, ठीक है। अब इसमें ये फार्मूले में देखो, इन दिस फार्मूला r is the radius of circular loop, again this r is the radius of circular loop, I is the current, mu 0 आपको पता है दैट इज परमिएबिलिटी कांस्टेंट,
उसके बाद z क्या है, z इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। देखो यहाँ z इज द, see this z is the distance of point from the axis, कैपिटल R इसका रेडियस, I इसका करंट। ये फॉर्मूले कैसे याद करने का लास्ट टाइम भी बताया तो मैंने, ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला लर्न करके रखो, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते। समझ में आया? बी जेड म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एस टू 3/2। अब इसके ऊपर और एक छोटा सा पॉइंट अपने को देखने का है, मैग्नेटिक लाइंस फॉर ए करंट लूप। करंट लूप देखो ये दिख रहा है, दिस इज द करंट कैरिंग लूप। इसमें मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता, तो वी नो दैट magnetic induction at a point on the axis of circular loop of current carrying wire is bz। देखो सेम फॉर्मूला, bz म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। ये फॉर्मूले में अब क्या डालना पड़ेगा, z का वैल्यू 0, मतलब पॉइंट इधर है ना, पॉइंट यहाँ सेंटर पर है। z मतलब ये रहता, ऊपर पॉइंट रहता, z 0 डालेंगे मतलब पॉइंट इधर आएगा। अब इसमें जब z का वैल्यू मैंने 0 डाला तो बच्चा सिर्फ आर स्क्वायर रेज टू 3/2। देखो आर स्क्वायर रेज टू 3/2, म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर वैसा कि वैसा, कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू 3/2। अब फिर से ये 2 और ये 2 कैंसल, बचा आर क्यूब। ठीक है, यहाँ बचा आर क्यूब। अब आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो सिर्फ एक आर बचेगा। देखो फॉर्मूले में सिर्फ एक आर बचा, देखो बी जेड म्यू 0 आई अपॉन 2r, म्यू 0 आई अपॉन 2r। ये काय के लिए फाइंड किए, दिस इज फॉर सिंगल टर्न, एक ही टर्न है वायर का, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन इतना रहेगा। अगर बहुत सारे टर्न्स ऐसे वायर के, n टर्न्स है, फॉर द कॉइल ऑफ n टर्न्स b विल बी म्यू 0 ni अपॉन 2r। मतलब ये फॉर्मूले को क्या करें, n से मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे टर्न्स रहेंगे तो ये क्या मिला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए सर्कुलर लूप आर shown as shown in the figure. The direction of field can be determined by right hand thumb rule। देखो यहाँ पर उसका मिला मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, उसके लिए एक थंब रूल लिखने का अपने को नया है, राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड ऐसा थंब स्ट्रेच करो सीधे हाथ का, और कैसा रखा हुआ है डायग्राम में, देखो ये जो आपके फिंगर्स है ये बता रहे द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ये डायरेक्शन में देखो। तो वो टाइम पर दिस थंब, outstretched thumb will give the direction of magnetic field। थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में आ सकता, ध्यान से देखो, curl the palm of your right hand along the circular wire with the fingers in the direction of current। फिंगर का है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका पाम है, हाथ की हथेली। The stretched right hand thumb then gives the direction of the magnetic field। राइट हैंड का थंब अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। और एक बार सुनो, curl the palm of your right hand along the circular wire with the fingers in the direction of the current। The stretched right hand thumb then gives the direction of magnetic field। This is the direction of magnetic field। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला फाइंड करेंगे और एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर अपने को ये क्लियर होगा। देखो सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब जो डायग्राम अभी से जब देखिए, एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I,
अब ये करंट फ्लो होने की वजह से इसके सराउंडिंग में जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, और दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल आपको पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एक ऐसा डाइपोल रहता है जिसमें क्या रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये डाइपोल का एक्सिस रहता है, ये लाइन, दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज, कितने आर इतने डिस्टेंस पर, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से ये एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता, तो आपने 11 में देखे थे। वैसा ही ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता, ये भी आपने 11th में देखे थे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखो Bz is mu0 upon 4 by 2m upon z क्यूब। ये फॉर्मूले से यहाँ का मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता, ऐसा 11 में देखे थे। अब देखो ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो अभी फाइंड करते। वो और ये फॉर्मूला अगर सेम आया तो समझना करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो लूप है जिसमें से करंट फ्लो रहा है वो कैसा बिहेव करेंगी, डाइपोल के जैसा। तो देखो अब करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करते, सेम फॉर्मूला लेंगे। वी नो इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप Bz। अब कहाँ से आया ये फॉर्मूला, फिर से देखो सेम यही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, mu0 I r square divided by 2 into bracket r square plus z square raised to 3/2। सेम फॉर्मूला यहाँ लिख लिया हुआ है। वी नो दिस फॉर्मूला Bz mu0 I r square 2 into bracket r square plus z square raised to 3/2। Now one approximation, देखो यहाँ क्या लिखा है, z is very very greater than r। z is very very greater than r मतलब क्या, फिर से डायग्राम बताता हूँ। देखो ये है z, ये है r, z बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू r, मतलब कॉइल ऐसा छोटा सा कॉइल है करंट का, और ये रेडियस कम है और z बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसको कैसा लिखा हुआ इसने, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर ऐसा रहेगा तो r बहुत छोटा रहेगा, ये r स्क्वायर निग्लेक्ट कर सकते, ये r स्क्वायर इतना छोटा रहेगा कि यू कैन निग्लेक्ट। अब जब ये निग्लेक्ट करे तो बचा सिर्फ z स्क्वायर रेज़ टू 3/2, फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा z क्यूब। देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2z क्यूब, डिनोमिनेटर में बचा 2z क्यूब, न्यूमरेटर वैसा कि वैसा mu0 I r स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता पाई से, देखो ऊपर भी पाई लिया नीचे भी पाई लिया, एक एडजस्टमेंट, यहाँ पाई लिया ऊपर और नीचे भी पाई लिया। देखो यहाँ क्या हो गया फिर, पाई आर स्क्वायर, यू नो एरिया ऑफ सर्कल ए इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ए, राइट, पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिया ए। अब और एक चीज देखो, I into A, ये भी 11 में हो गया था, इट इज इक्वल टू M, where capital M is I into A, that is called magnetic moment। capital M is I into A, that is called magnetic moment। तो इसको मैंने लिख दिया कैपिटल M। अब और एक एडजस्टमेंट किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 की जगह 4 हो गया। तो mu0 अपॉन 4 बाय 2m अपॉन z क्यूब, mu0 अपॉन 4 बाय 2m अपॉन z क्यूब। अब ये फॉर्मूला काय के लिए मिला, सर्कुलर करंट लूप के लिए। सेम फॉर्मूला मिलता डाइपोल के लिए, दोनों के फॉर्मूले सेम है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला और डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला आया, दोनों फॉर्मूले यही सेम रहते। तो उससे क्या प्रूव हुआ, द सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करती है।
जिसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा। देखो इक्वेशन 1 इज सेम एज दैट ऑफ इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन at an axial point of magnetic dipole. Hence, circular loop carrying current behaves as a magnetic dipole. ये अपने को यहाँ पर प्रूव हो गया। समझ में आया? इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आज के लिए ये लेक्चर हो जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखो, कंसीडर ए क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल। एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है? 1000 कॉइल के टर्न्स है और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ 1 मीटर। इफ द करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल, कॉइल में से 10 एम्पियर फ्लो रहा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा अपने को फाइंड करना है। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है पहले सॉल्यूशन लिखते रहे। क्या लिखने का? गिवन। देखो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन n इज इक्वल टू 1000, उसके बाद रेडियस r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर और यू कैन टेक 100 सेंटीमीटर। और करंट कितना फ्लो रहा है? I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। current is 10 ampere. So you know this formula, B mu 0 Ni upon 2R. फॉर्मूला कौन सा लिए थे? B mu 0 I upon 2R था सिंगल टर्न के लिए, या नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N। तो mu 0 का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता कांस्टेंट। क्या रहता उसका वैल्यू? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ का वैल्यू रहता 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n का वैल्यू 1000 मतलब 10⁻³ लिख दिए, बराबर। I करंट है 10, फिर 2 वैसा के वैसा, R है 1 मीटर, तो ये लिखे 1 मीटर, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 से कट करो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पाई, ठीक है। 10⁻⁻⁷ और 10⁻⁻, देखो 3 और ये 1, 3 + 1 4, -7 + 4 इज -3, 2 पाई इंटू 10⁻⁻³ मिला B। इसको ऐसा ही रखे तो भी चलेगा, इसको सॉल्व करने का रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? पाई का वैल्यू लेने का 3.14, पाई का वैल्यू जब लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 6.28, 3.14 का डबल 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये मिला अपना आंसर। समझ में आया? आज का लेक्चर। अब अपने को नेक्स्ट लेक्चर जो ये लेसन का लास्ट रहेगा उसमें एक लॉ देखना इम्पोर्टेंट, दैट लॉ इज नेम अलोंग द साइंटिस्ट एम्पियर। एम्पियर्स लॉ देखना है, उसका प्रूफ देखना है और उसके एप्लीकेशन देखना है, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया, जो एब्सेंट है उनके लिए मैं मैसेज डाल दूंगा, जो प्रेजेंट है उनके लिए वेल एंड गुड, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पूछो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो। यस, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? आपका एग्जाम शायद से अप्रैल मई में रह सकता, वो हिसाब से पढ़ाई करो। अपना सिलेबस आधा से ज्यादा हो गया है ना, सिलेबस बहुत सारा अपना कवर हो गया, हो जाएगा वो, लेकिन अपना प्रैक्टिकल्स बाकी है। वो प्रैक्टिकल जब आपका कॉलेज शुरू होगा जनवरी में, जब लेंगे, ठीक है। इसको कुछ पूछना है जल्दी पूछो। कशिश, हुदा, आयशा, एनी प्रॉब्लम? यस। महवी से क्या, महवी पढ़ाई कर रही क्या नहीं? महवीश नूर, ठीक है। चलो आज का लेक्चर आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन का आखिरी पॉइंट। ओके,
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।